क्लासेस। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने अपने व्यूज़ को कैसे डिज़ाइन किया था, कैसे हमने एक हमारे मेन व्यू के अंदर मल्टीपल व्यूज़ लिए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा है मेन व्यू है, जिसकी हम हाइट अप्रॉक्स 100% मानते हैं, 100% फुल हाइट मानते हैं। और इसके अंदर हमने दो व्यू को पुट किया था, व्यू वन एंड व्यू टू। ओके गाइस, तो आज हम हमारी डिज़ाइनिंग को और बेटर तरीके से समझेंगे कैसे हम iOS ऐप के लिए अपनी यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं बेटर देखने के लिए। ओके गाइस, तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे गाइस आप देख रहे हैं अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कॉन्स्टेंट बताए थे। तो iOS में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अगर अब हमें व्यू को डिज़ाइन करना है तो कॉन्स्टेंट, आपको कांस्टेंट पता होना चाहिए। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हमारी जो ब्लैक पोर्शन है, ये हमारी यूआई व्यू है, स्क्रीन हमारी। अब अगर आप इसके अंदर कुछ व्यू को पुट करेंगे तो आपको लीडिंग स्पेस का ध्यान रखना है एंड ट्रेलिंग स्पेस का ध्यान रखना है। लीडिंग मतलब स्पेस फ्रॉम लेफ्ट, ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम राइट, टॉप स्पेस एंड बॉटम स्पेस, एंड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइट एंड विड्थ। ओके, तो आप जब भी ध्यान रखिए, कुछ भी अगर आप कंपोनेंट्स किसी व्यू के अंदर ले रहे हैं, वो यूआई भी हो सकता है, लेबल हो सकता है, टेक्स्ट व्यू हो सकता है, एडिट टेक्स्ट हो सकता है, बटन हो सकती है, एनीथिंग। तो वैसे अगर सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक यूआई व्यू लिया, ओके, और उसको मैंने लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस से जीरो रख दी, तो आपको विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीडिंग से जीरो और ट्रेलिंग से मैंने उसे जीरो रख दिया, तो आपको विड्थ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो फुल विड्थ हो गया है। जैसे मैं आपको एक व्यू लेके दिखाता हूँ, इसके अंदर सिंपली हम टाइप करेंगे यूआई व्यू। ओके गाइस, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप इनसाइड। अब किसके अंदर लेना है हमें? इस व्यू टू के अंदर। आइदर आप यहाँ ड्रॉप करें या तो इस व्यू टू के अंदर इसे हम ड्रॉप कर देंगे। सिंपली ये हमारा व्यू आ गया है, इसे हम नाम देते हैं व्यू इनसाइड। ओके गाइस, तो गाइस अभी ये सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो ये हर डिवाइस के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है, हर डिवाइस में रिसाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके हमने कॉन्स्टेंट सेट नहीं किए हुए हैं। तो अगर आपको हर डिवाइस के लिए व्यू कॉम्पेटेबल बनाना है तो आपको कॉन्स्टेंट सेट करना होगा। जो 5 कांस्टेंट मैंने आपको कल बताए थे, लीडिंग लेफ्ट से कितना होगा, राइट से कितनी स्ट्रेच होगा, टॉप से एंड बॉटम से, हाइट विड्थ कितनी होगी। अभी क्या इसको मैं रिसाइज कर दूंगा, अगर दूसरे डिवाइस पर इसमें चेक करूंगा, जैसे 9.7 पर चेक किया, तो गाइस ये लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया है और हाइट भी कुछ डिफरेंट हो गई है। तो ये दिस इज़ नॉट अ कॉम्पेटेबल यूआई व्यू फॉर एवरी डिवाइसेस। सो गाइस, इसे कॉम्पेटेबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कांस्टेंट, ताकि हर डिवाइस पे हमारा व्यू एक जैसा दिखे, एडजस्ट हो जाए। तो गाइस अब ध्यान देखिए, जैसे ये यूआई व्यू है, इसको मुझे इस व्यू टू के अंदर, इस व्यू इनसाइड को इस व्यू टू के अंदर मुझे सेंटर में दिखाना है। तो सबसे पहले सिंपली मैं से यहाँ पर सेंटर में दिखाने के लिए क्या करेंगे गाइस? ओके गाइस, तो राइट क्लिक करके ड्रॉप करेंगे व्यू टू पे, इसके पेरेंट पे शिफ्ट प्रेस करेंगे हम, सेंटर वर्टिकल इन कंटेनर, सेंटर हॉरिजेंटल। ओके गाइस, तो ये व्यू हो गया हमारा सेंटर वर्टिकल और सेंटर हॉरिजेंटल। ओके गाइस, और ये रेड जो आप देख रहे हैं, रेड बबल एंड रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो कांस्टेंट कुछ मिसिंग है, मतलब ये जो हमारा कंटेनर है वो समझ नहीं पा रहा है कि व्यू को किस वे में वो एडजस्ट करे। अभी सिर्फ हमने दो कांस्टेंट ऐड किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सेंटर एक्स एंड सेंटर वाई, मतलब सेंटर इस व्यू टू उसका पेरेंट है, तो उससे हमने क्या किया, इससे राइट क्लिक करेंगे और रेज करेंगे सेंटर वर्टिकल सेंटर हॉरिजॉन्टल, मतलब इस व्यू टू में ये व्यू सेंटर वर्टिकल एंड सेंटर हॉरिजॉन्टल आना चाहिए। बट रेड लाइन इसलिए शो कर रहा है कि दो कांस्टेंट मिस है। अब इसको ये बताना होगा कि इसकी हाइट कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी। ओके, तो हाइट विड्थ के लिए सेम, आप राइट क्लिक करेंगे व्यू टू पे और इसके पेरेंट व्यू टू पे रिलीज कर देंगे, तो इक्वल विड्थ एंड अगेन इक्वल हाइट। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अब व्यू जो इनसाइड है, ये व्यू इनसाइड वाइट एरिया, इस व्यू टू के अंदर सेंटर वर्टिकल है, एक्स से भी सेंटर है, वाई से भी सेंटर है, सेंटर वर्टिकल सेंटर हॉरिजॉन्टल, और इसे हमने विड्थ हम हमारे अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ओके गाइस, तो व्यू टू की हाइट, इस व्यू इनसाइड की हाइट व्यू टू की हाइट से कितनी है?
जैसे कि हम हाइट पर कांस्टेंट पर क्लिक करेंगे, हाइट अभी 0.30 पर समझेंगे, इसमें मैं 0.50 कर दूंगा एंड विड्थ को भी मैं 0.50 कर देता हूँ। ओके गाइस, तो एक ही हमारा न्यू रेडी हो गया। ये सब डिवाइस के लिए कॉम्पिटिबल व्यू है। ओके गाइस, सो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम लेंगे, जैसे व्यू इनसाइड के लिए कुछ कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं, तो उसे हमने किसके अंदर, व्यू टू के अंदर पुट किया है, तो उसके कांस्टेंट इसके रिस्पेक्ट में लेंगे। जैसे राइट क्लिक करके यहाँ पर रिलीज करेंगे एंड जो भी कांस्टेंट आपको लेना है वो लेंगे। जैसे हमने भी सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड कंटेनर सेंटर वर्टिकल, मतलब ये जो व्यू इनसाइड होगा इस व्यू के अंदर सेंटर वर्टिकल सेंटर में आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। एंड हाइट विड्थ हमने दे दी है। अगर सपोज हाइट जैसे मैं और बढ़ लेता हूँ, इसकी 80% मैंने हाइट कर दी एंड विड्थ को भी मैंने क्या कर दिया गाइस, 80% कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि विड्थ एंड हाइट क्या हो गई, 80% हो गई ऑलमोस्ट इस व्यू के। इस व्यू के हाइट 100 है, इस क्योंकि इस व्यू इनसाइड का पेरेंट कौन है, व्यू टू, तो व्यू टू की हाइट हम 100 मानेंगे और इसकी व्यू इनसाइड की हाइट कितनी होगी, इस व्यू की हाइट का 80%। अगर इसमें फुल कर दूंगा तो इसमें 1 लिख दूंगा, ये फुल हाइट हो गई एंड फुल विड्थ हो गई। तो ये पूरा एग्जैक्ट उसके कवर हो गया पूरा एरिया 100%। तो वाइस हम हाइट दे देंगे यहाँ पर 50 एंड विड्थ दे देंगे हम यहाँ पर 50। तो कुछ भी कंपोनेंट्स आपको किसी व्यू के अंदर सेंटर में फिट करना है, जैसे इस व्यू इनसाइड को मैंने इस व्यू टू के अंदर सेंटर फिट किया, तो सेंटर वर्टिकल कांस्टेंट होता है और सेंटर हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होता है। और आपको कभी भी ध्यान रखिएगा, अब किसी भी व्यू को आप सेंटर वर्टिकल सेंटर हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो उसको हाइट विड्थ देना मस्ट कंपलसरी है। तो आप इसलिए मैंने यहाँ पर हाइट विड्थ ली है, 4 कंपोनेंट्स आपने लिए हैं, 4 कॉन्स्टेंट लिए हैं, ठीक है। अब सपोज अभी मैं यहाँ पर इसकी हाइट एंड विड्थ डिलीट करता हूँ, फिर से आपको यहाँ रेड लाइन्स आ जाएगी। ओके गाइस, तो अगर गाइस अब अगर आपको विड्थ फुल देनी है, या तो आइदर आप यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड इक्वल विड्थ करेंगे। तो अभी इसकी विड्थ 50% है तो इसमें 1 कर दूंगा, तो ये विड्थ तो फुल आ गई गाइस। और सपोज अगर आपको विड्थ कंटेंट नहीं लेना है, फुल विड्थ भी करनी है, तो आप गाइस क्या करिएगा, सिंपली से क्लिक करेंगे हम कांस्टेंट वाली पिन टैब पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट से 0 एंड राइट से 0, इसको हम ऐड कांस्टेंट करेंगे। ओके गाइस, जैसे कि देख रहे हैं आप लीडिंग ट्रेलिंग से 0 हो गया है, मतलब पूरे एंड पे, एंड लीडिंग से यहाँ पर 0 पर है। और उसकी हम हाइट दे देंगे, हाइट आपको देना पड़ेगी, तो व्यू इनसाइड पर मैं राइट क्लिक करके व्यू टू पे इसके पेरेंट पर रिलीज करूँगा एंड इक्वल हाइट देंगे। ओके, तो ये एरर चली गई हमारी। अब हाइट कितना है, 50% हो गया। ओके गाइस, तो जब भी आप लीडिंग और ट्रेलिंग ले रहे हैं, जब भी आप लीडिंग और ट्रेलिंग ले रहे हैं तो आपको विड्थ कांस्टेंट लेने की, ये विड्थ कांस्टेंट है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, क्योंकि लीडिंग से 0 है, ट्रेलिंग से 0 है, तो फुल विड्थ एक्वायर हो जाएगी उसमें, तो आपको डोंट नीड टू ऐड विड्थ कांस्टेंट। ओके गाइस, सिंपली अभी ऐसे ही हाइट के लिए सेम थिंग, हाइट 50 है। ओके गाइस, अगर मुझे फुल हाइट रखनी है, फुल हाइट, तो मैं क्या करूँगा गाइस, इस व्यू साइड पर क्लिक करके कांस्टेंट पे करूँगा, टॉप से 0 एंड बॉटम से 0 एंड एडिट। ओके गाइस, तो ये फुल हाइट हो गई इसकी, फुल विड्थ एंड फुल हाइट, मतलब लीडिंग से 0, ट्रेलिंग से 0 एंड बॉटम से 0 एंड टॉप से 0, मतलब ये जो व्यू इनसाइड होगा सेम व्यू ट्री की हाइट और विड्थ कवर कर लेगा, और सेंटर वर्टिकल और सेंटर हॉरिजॉन्टल होगा। ओके गाइस, और सपोज अगर जिससे अभी मैं सभी कांस्टेंट यहाँ डिलीट करता हूँ, ये जो व्यू इनसाइड है, ओके गाइस, इससे मैं डिलीट करता हूँ और मैं फिर से आपको एक व्यू यहाँ पर लेके दिखाता हूँ। ओके गाइस, ये व्यू मैंने यहाँ पुट किया है। ओके गाइस, अगर आपको इस व्यू को डायरेक्टली अगर इस व्यू के अकॉर्डिंग पूरा फिट करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सभी तरफ से 0 0 0 0, मतलब लेफ्ट से 0, राइट से 0, टॉप से 0, तुम से 0, ये 4 कांस्टेंट आपने ऐड कर दी, तो आपको हाइट विड्थ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फुल हाइट एंड विड्थ देखकर हो जाएगा। ओके गाइस, फिर से गाइस आप फिर से मैं यूआई व्यू लूँगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप व्यू टू के अंदर। ओके गाइस, अगर आपको थोड़ी स्पेस रखनी है, मार्जिन रखनी है, तो कांस्टेंट हम ऐड करेंगे, राइट से हम कुछ दे देंगे 8
टॉप से 8 8 एंड राइट से 8। तो मतलब ये व्यू, ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं आप, व्यू 2 है और इसके अंदर हमने एक व्यू लिया है। तो ये व्यू, इस व्यू के अंदर 8 मार्जिन के स्पेस से आएगा। 8 दिए अपने चारों तरफ से दे दिए, तो उसको हम ऐड कर देंगे। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं 8 मार्जिन 4 तरफ से हो चुकी है यहाँ पर। ओके गाइस, सो गाइस, और अगर ये भी ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपको हाइट विड्थ देनी है और इसे रखना है लेफ्ट से 8, तो सिंपली हम इसे लेफ्ट से 8 रखेंगे। ओके गाइस, और टॉप से आपको रखना है गाइस लेफ्ट से 8, मतलब यहाँ ये जो वाइट व्यू है हमारा, लेफ्ट से 8 आएगा। और टॉप से गाइस अगर आपको सेंटर में रखना है तो अभी सिर्फ सिंपली यहाँ एक कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे। और टॉप से आपको सेंटर में रखना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक इस पर करेंगे, इसके पेरेंट पर रिलीज करेंगे सेंटर वर्टिकल, मतलब पूरे कंटेनर में ये सेंटर वर्टिकल होगा। ओके, तो और फिर उसके लिए आपको हाइट विड्थ 2 कॉन्स्टेंट और ऐड करने होंगे रो को जाने के लिए। तो सिंपली यहाँ हम इक्वल हाइट एंड इक्वल विड्थ। ओके गाइस, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कांस्टेंट आपको मैं बताऊंगा, सेंटर वाई मतलब इस सेंटर में आ गया है, और लेकिन लेफ्ट से क्या है 8 है, लेफ्ट स्पेस की 8 है एंड विड्थ इतनी है 50, हाइट इतनी, से आप चेंज कर सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, तो ये जो हमारा व्यू हो गया, लेफ्ट से 8 स्पेस पे आया है, 8 मार्जिन पे, और टॉप से किस पर आया है ये, सेंटर पर से एकदम इस व्यू के ग्रीन व्यू के सेंटर में। और हाइट विड्थ जितनी आपको रखनी है आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे व्यू को कॉम्पेटेबल बना सकते हैं हर डिवाइस के लिए। और कांस्टेंट बहुत ही जरूरी है कि आपको कुछ भी अगर आप व्यू ले रहे हैं, कुछ भी यूआई कंपोनेंट्स ले रहे हैं, एसएसएस लेवल, टेक्स्ट फील्ड, एडिट टेक्स्ट, बटन, रेडियो बटन, तो आपको उनके कांस्टेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट के बिना वो हर डिवाइस में कॉम्पेटेबल नहीं दिखेंगे। अब ये हर डिवाइस के लिए कॉम्पेटेबल व्यू है। ओके, अब सपोज जैसे मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ इसे मैं डिलीट करता हूँ। ओके गाइस, ये यूआई व्यू मैंने एक और लिया। ओके गाइस, अगर अब मुझे इसके कुछ हाइट विड्थ रखनी है तो मैं सिंपली इस व्यू पर क्लिक करूँगा, इसके पेरेंट पर रिलीज करूँगा इक्वल हाइट एंड इक्वल विड्थ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कांस्टेंट ऐड हो गए हैं, हाइट एंड विड्थ, हाइट एंड विड्थ। अभी भी लेकिन रेड बॉल इसलिए है ताकि इसे हमें बताना पड़ेगा, ऐसे कांस्टेंट करना पड़ेंगे, ये लेफ्ट से कितना होगा, राइट से कितना होगा। ओके, क्योंकि अभी हमने विड्थ दी है, विड्थ 30%, जितनी भी उसकी विड्थ है 34% है, एंड हाइट हमने 50% दे दी है। ओके ओके, तो लेकिन इस कंटेनर जो व्यू 2 है हमारा, इसे नहीं पता कि इस व्यू को कैसे एडजस्ट करेगा, मतलब लेफ्ट से कितना दिखेगा, राइट से कितना दिखेगा, तो हमें कांस्टेंट ऐड करने होंगे। सपोज अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस समय मैं कर दूंगा लेफ्ट से 8 एंड वाई से 8। ओके गाइस, तो ये अपसर्व डिवाइस के लिए कॉम्पिटेबल व्यू होगा। इसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा रन हो चुकी है एप्लीकेशन। सो ये व्यू 8 मार्जिन लेफ्ट से और राइट से 8 मार्जिन आ गया। अब मुझे सेंटर करनी है तो सिंपली वही थिंग, टॉप को हम डिलीट कर देंगे, लेफ्ट को डिलीट कर देंगे। जब सेंटर में लाएंगे तो सिंपली हम से क्या करेंगे, सेंटर एक्स एंड सेंटर वाई, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। मैं रन करता हूँ। ओके गाइस, तो ये जो व्यू आ गया है सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजॉन्टल में आ गया हमारे। ओके गाइस, सो इस व्यू को अभी मैं डिलीट करता हूँ। ओके गाइस, तो व्यू 2 के अंदर मुझे 2 व्यू लेने हैं और वर्टिकल में लेने हैं, मतलब एक व्यू यहाँ आएगा और दूसरा व्यू यहाँ पर आएगा। तो एक 40%, एक इसके व्यू टोटल इसकी विड्थ कितनी है अभी 100%, तो एक को हमें 60% बनाना है एक व्यू को, और एक व्यू को हमें बनाना है 40%। तो सिंपली जैसे कि आप जानते हैं हम यू आई व्यू लेंगे यहाँ पर, इसे मैं ड्रॉप करूँगा यहाँ पर व्यू 2 के अंदर, इससे मैं दे दूँगा नाम व्यू 2 फर्स्ट। ओके गाइस, तो आपको क्या कॉन्स्टेंट अब ऐड करने हैं, लेफ्ट से 0 एंड टॉप से 0।
और हाइट आपको दो व्यूज़ पे कर लेना है, पूरा मतलब वर्टिकल कवर हो यहाँ पर एंड सेकंड व्यू यहाँ पर। तो गाइस आपको लेफ़्ट से आप ज़ीरो कर देंगे इसे, एंड टॉप से ज़ीरो एंड बॉटम से ज़ीरो। तो ये व्यू जो होगा, तीन कॉन्स्टेंट्स में हमने ऐड किए हैं। लेफ़्ट से क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये टॉप से ज़ीरो एंड बॉटम से ज़ीरो, मतलब इसकी विड्थ हाइट तो कंप्लीट हो जाएगी। टॉप से ज़ीरो और बॉटम से ज़ीरो कर दिया मतलब हाइट इसकी फुल हो गई, एंड लेफ्ट से ज़ीरो। लेकिन एक कांस्टेंट और मिसिंग है उसमें, ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग से हम जीरो कर देंगे तो फुल विड्थ हो जाएगा, तो ट्रेलिंग से हम जीरो नहीं कर सकते हैं। तो अब हमको बताना होगा कि अगर ये ट्रेलिंग से यहाँ से इक्वल अगर इतना ज़ीरो नहीं है तो उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी। तो सिंपली हम इसकी क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे व्यू टू आई पे, इसके पेरेंट पर रिलीज़ करेंगे इक्वल विड्थ। ओके गाइस, जो कांस्टेंट है आप देखिएगा, इस लीडिंग से जीरो हो गया एंड टॉप बॉटम से जीरो हो गया, तो आपको हाइट देने की जरूरत नहीं है। अब विड्थ देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमने ट्रेलिंग से जीरो नहीं रखा था इसे, तो इसलिए हमने इस व्यू टू की हाइट इस व्यू टू के इक्वल करी है, इसकी विड्थ का। अब इसकी विड्थ कितनी है 50, तो इसे हमें 60 करना है, तो हम इसे 60% कर देंगे। ओके, तो ये 60% हमारी विड्थ हो चुकी है। इसे मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये हमारा एक व्यू टू आई हो गया। अब मुझे यहाँ पर एक व्यू लेना है रिमेनिंग एरिया में, तो सिंपली मैं यहाँ पर टाइप करूँगा एक यू आई व्यू, इसे मैं ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर। ओके गाइस, सो गाइस अब ध्यान रखिएगा, और इसको मैं यहाँ पर रीनेम करता हूँ व्यू टू सेकेंड। ओके गाइस, अब ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी जो ये व्यू टू सेकेंड हमारा एक और व्यू है, अब इसकी लीडिंग किससे होगी, इस व्यू टू आई से, इससे लीडिंग करना है, ना कि हम इससे लीडिंग करेंगे। अगर हम इससे लीडिंग अगर हम व्यू टू से इसकी लीडिंग कर देंगे तो यहाँ पर ये पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा। तो हमें इससे राइट में रखना है, मतलब ये व्यू टू से राइट में आएगा, तो इसकी जो लीडिंग होगी ये इस व्यू टू आई से ज़ीरो होगी। तो इसकी लीडिंग सिंपली कांस्टेंट हम ऐड करेंगे। कहीं जब भी आपको ये कांस्टेंट टू मार्जिन्स लगे तो उसे अनचेक कीजिएगा सबसे पहले, इसे हम जीरो रख देंगे। और वही इसकी हमें हाइट पूरी देनी है, तो टॉप से हम जीरो कर देंगे, बॉटम से ज़ीरो कर देंगे। ओके गाइस, नाउ अब इसकी हमें विड्थ देनी होगी। अब विड्थ हमने नहीं दी तो वही सिंपली राइट क्लिक करेंगे यूट्यूब आई पे, व्यू टू पर रिलीज करके इक्वल विड्थ दे देंगे। ओके गाइस, तो इसे कॉपी करेंगे या सर्च बार में पेस्ट कर देंगे। तो इसके कांस्टेंट कौन से हो गए, टॉप से जीरो बॉटम से जीरो, मतलब फुल हाइट हो गई। एंड व्यू टू की जो लीडिंग है, इस व्यू टू की लीडिंग लेफ्ट स्पेस किससे राइट में है, किसके राइट में है, इस व्यू टू आई के राइट से जीरो है। ओके, इसकी ट्रेलिंग एंड इसकी लीडिंग मिक्स करके जीरो हो गया है। और इसकी हाइट 30 है, तो हमारी हमने इसे इस व्यू 60% दी, तो रिमेनिंग हाइट कितनी बची हमारी, विड्थ कितनी बची 40। तो इसे सिंपली मैं 0.40 दे दूंगा। ओके गाइस, तो ये जो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसे रन करता हूँ। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पिंक व्यू हमारा दो वर्टिकल व्यूज में आ गए हैं, हमारे किसके अंदर आ गए हैं, इस व्यू टू के अंदर। ये जो व्यू टू था बैक पे, इस पर दो व्यू है, व्यू टू आई एंड व्यू टू सेकेंड आई। ओके गाइस, तो इसको हमने 60% विड्थ दी है, वैसे 40% विड्थ दी है। दो हमने वर्टिकल व्यू यहाँ पर ले लिए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कुछ काम होगा इस iOS UI में डिज़ाइनिंग के लिए, वो UI व्यू से होगा। आपको जो भी लेना है, जिस तरीके से अगर आपको व्यू डिज़ाइन करना है तो आपको UI व्यू लेना पड़ेगा, कि आप UI व्यू में कैसे आप कंपोनेंट्स को पुट कर पाएंगे। और आपको कांस्टेंट, आपको पता है जो भी कांस्टेंट बताया, आपको लीडिंग देनी होगी, ट्रेलिंग देनी होगी, एंड टॉप एंड बॉटम हाइट विड्थ, ये 4-5 आपको कांस्टेंट देने होंगे। अगर आप उसको सेंटर में जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो एरर देगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा हर डिवाइस के अकॉर्डिंग, कॉम्पेटेबल नहीं होगा। तो आपको उसको बताना होगा कि लेफ्ट से कितनी होगी, एक्स स्पेस से कितनी होगी, एक्स से वाई से कितनी होगी, और उसकी हाइट विड्थ कितनी होगी। ओके,
द कॉन्स्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अब जो भी हमारे यूआई कंपोनेंट्स हैं, लेवल, टेक्स्ट फील्ड, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यूज, बटन्स, इमेज व्यू, टेबल व्यू, ओके, सिलेक्शन व्यू, जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, यूआई कंपोनेंट्स, यूआई विजेट्स, तो हम कैसे उसे प्लेस करेंगे, कैसे एक बेटर व्यू डिज़ाइन करेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।